नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संतवीर सर चैनल पर। आज काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद गणित पर आज पहुंच गए हैं और आज गणित की ही बात करेंगे। और आज से हमारी जो कक्षाएं जो होंगी और नियमित रूप से निरंतर रूप से बनी रहेंगी। सबसे पहले गणित को रटना नहीं होता, गणित को सीखना होता है। मैं यहाँ पे गणित को सिखाने के लिए आया हूँ और गणित को शुरू करने से पहले हमें संख्याओं का पता होना चाहिए। तो इसीलिए पहला टॉपिक ही हमने जो उठाया है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर का क्या सिस्टम है, क्या संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे अपने, उन संख्याओं की बात करेंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें कि हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं। बहुत सारे सिस्टम है। हम जो संख्या जो पद्धति पढ़ते हैं उस पद्धति की बात करें, हम पढ़ते हैं दशमलव पद्धति। हम जो भी कंपटीशन में आज तक जो देखा है हमने, वो हम इसी पद्धति को पढ़ते हुए आए हैं। दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। दशमलव पद्धति का मतलब ये हो गया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो 10 अंक है, इसी दशमलव पद्धति को हम आगे पीछे करके पूरी संख्याओं को बनाते हैं। इन्हीं पूरी संख्याओं के आधार पर हम पूरी गणित को करते हैं। आपने भी ऐसा ही किया होगा, हर टीचर ऐसा करता है, हर गणित इसी अंकों पे बनी होती है, इसी पद्धति को ही पढ़ा जाता है। अब इन्हीं को मिला के क्या बनते हैं, अंक बनते हैं। ये अंक दे रखे हैं। अब कोई संख्या बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने संख्या ली 4, 5, 6, 8, एक संख्या बना दी। अब संख्या के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो पता है एक संख्या है 4568, एक संख्या है। संख्या की बात करें तो संख्या में दो चीज़ होती है, एक तो होता है अंकीय मान। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों जल्दी जल्दी लाइक भी करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों को सबको बोलो कि वो आए जल्दी पर चैनल से। अंकीय मान की बात करें, अंकीय मान बड़ी छोटी सी बेसिक सी चीज़ है, इसको सीखना भी जरूरी है। अगर मैं पूछूं कि 8 का अंक मान क्या होगा, 8 का अंकीय मान, अंकीय मतलब उसकी फेस वैल्यू, तो 8 का अंक मान क्या होगा, 8 का 8 ही है। अगर मैं बात करूं 6 का अंक मान क्या होगा, तो 6 का भी 6 है। अगर मैं बात करूं कि 5 का अंकीय मान क्या होगा, तो 5 का भी 5। अगर मैं बात करूं 4 का अंकीय मान क्या होगा, 4 का भी 4। अंक का मान का मतलब ये हो गया कि जो उसका अंक है वही उसका मान होगा। ठीक है, ये तो चीज़ सब समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं अपने अंकीय मान के आगे, स्थानीय मान। स्थानीय मान, उसके स्थान का मान बताइए आप। अब यहां से समझते हैं, उसी अंक से इस 4 की बात करें। अब ये 4 का स्थान कहाँ पे है, 4000। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000। 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान हो गया 500। 6 का स्थानीय मान 60 और 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा, क्योंकि 8 का इकाई अंक है। 8 का अंकीय मान भी 8 है और स्थानीय मान भी 8 है। हमने जो अभी सिर्फ इतना देखा कि संख्या क्या है, कौन सी पद्धति को पढ़ेंगे, संख्या बनती कैसे है, संख्या का अंकीय मान क्या और स्थानीय मान क्या। चलो आगे बात करते हैं हम इसी संख्या पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए कि इसमें होता क्या है, हम किस संख्याओं को पढ़ेंगे सर, वो भी बताइए आप हमें। संख्याएं कोई भी हो, सब संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। जिसे अपने कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको हमने दो भागों में बांट देते हैं। कॉम्प्लेक्स कौन कौन सी होती है, एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक
संख्याएं, जिसे अपने क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और दूसरी आपके पास में होगी काल्पनिक संख्याएं। क्या सब संख्याएं भी काल्पनिक होती हैं? कि हाँ, बिल्कुल होती हैं, पर हमें पढ़नी नहीं है। हमें कंपटीशन में जो चीज़ें पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? हमें वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। वास्तविक का मतलब रियल। अब रियल संख्या कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? माइनस अनंत से लेकर के अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी थी? क्या कल्पना भी कोई संख्या है? काल्पनिक संख्या कई जगह पे आई लिखा होता है। आई का मतलब आयोटा, लोटा मत पढ़ लेना, इसे आयोटा है ये। अब आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, और आई का मान कितना हो गया? रूट में माइनस का 1। यानी रूट में माइनस के 1 को अपने शुभ नहीं मानते। शुभ इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। यहाँ से कंपटीशन एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं, किस तरीके से? आपको ऐसा कह दिया कि 2 प्लस में अंडर रूट में -3, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये जो संख्या है ये वास्तविक है। और ये जो रूट के अंदर जो माइनस है ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। तो हमें आगे जो विस्तार से पढ़ना है वो किसको पढ़ेंगे? अपने वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। आगे वास्तविक संख्या की परिचर्चा करते हैं कि वास्तविक संख्या को भी बांटते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में मुख्य तौर पर बांटा। दशमलव संख्याएं और एक आपके पास में पूर्णांक संख्याएं कह दीजिए आप इसे, मतलब जिसके अंदर पूरे अंक होंगे वो तो सारा किस में आ गया? पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्याएं जिसके अंदर चीज पॉइंट में होती है, जैसे मैंने लिख दिया 0.5, 2/3, 0.123, 0.3333, ये सब किस कौन सी संख्याएं होगी? दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या की अगर बात करें अपने और आगे पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूरे बोर्ड को मिटा करके फिर से लिखते हैं अपने, क्योंकि इसी का विस्तार हमें आगे करना है। दशमलव संख्या जिसे भिन्न संख्याएं भी कहा जाता है। दशमलव संख्याओं को हमने 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अशांत संख्या और एक को मैंने लिख दिया शांत संख्या। यानी ये रिक्यूरिंग नंबर होते हैं। रिक्यूरिंग नंबर कहने का मतलब पुनरावर्ती, यानी ये बार बार क्या करेंगे? पुनरावर्ती करेंगे, इसलिए कौन से नंबर हो गए? अशांत नंबर हो गए। ये वाले नॉन रिक्यूरिंग। इससे कुछ समझ में नहीं आएगा सर अशांत कौन सी है, शांत कौन सी है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 1 में 3 का भाग लगाया तो मेरे पास मिला 0.333333। ये रुक नहीं रहा है, चलता ही रहेगा आगे। इसको रोकने के लिए अपने क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। बार लगाया आपने इसको रोकने के लिए। तो ये जो संख्या है शांत नहीं हो पा रही, इन संख्याओं को क्या कहेंगे अपने? अशांत संख्याएं या पुनरावर्ती, क्योंकि बार ही बार एक अंक की क्या आपके पास है? पुनरावर्ती। क्या मैं इसको 1/3 वापस लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। इसलिए इसे एक नया नाम भी दिया जाता है जिसे अपने कहते हैं परिमेय संख्या। इसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। यहाँ पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या मतलब जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, वो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे मैंने बात की यहाँ पे कि 2/3 को लिख सकते हैं
हाँ 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.666। इसको वापस ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा जा सकता है। तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। समझ में आई बात? आसान संख्या कौन सी है? जो चलती रहती हैं, रुकती नहीं है, जिसे अपने किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो संख्या क्या कहलाएंगी? अशांत संख्याएं कहलाएंगी। शांत संख्या जो बिल्कुल शांत हो जाती हैं, जैसे कि 0.25, 0.25 की बात करें, √2 का मान ज्ञात करें अपने, √3 का जो मान ज्ञात करें, √5 का मान ज्ञात करें, इसका मान संभव है, इन्हें हम शांत कर सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपने पाई के मान से। पाई सबने सुना होगा। अब पाई जो खुद है, पाई जो खुद है वो तो क्या है? अशांत होगी या शांत संख्या होगी? क्या पाई को 22/7 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई का मान अशांत संख्या है। 22/7 है वो एक अशांत संख्या है, और पाई क्या चीज है? शांत संख्या है। आई बात समझ में? इन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। शांत वाले को क्या नाम दे देंगे? अपरिमेय संख्या। चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई हमें कि अच्छा इनको तो बोलेंगे परिमेय संख्या, उनको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब इससे सिर्फ सवाल कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो हमें बताओ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं समझते हुए इन चीज़ों को। पहले बात करते हैं अपरिमेय। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 व 3 के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो, कोई 2 संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, ज्ञात करो, या निम्न में से कौन सी 2 व 3 के बीच में अपरिमेय संख्या है। इसको ज्ञात करने के लिए यानी मैं कह सकता हूं कि एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है? बी है। अब इन दोनों के बीच में क्या ज्ञात करना है मेरे को? अपरिमेय संख्या। इसके लिए छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ए के प्लस बी बटे में के प्लस में 1। यानी इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से आप चाहे कोई भी संख्याएं दे दे आपको, उससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो? अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो देखते हैं ज्ञात करके कि सबसे पहले मैं k बराबर 1 रखता हूँ। क्या रखा? 2 व 3, 2 प्लस में 3, 1 और 1 2, यानी कितना मिल गया? 5/2। 5/2 कितना होता है? आपको खुद को पता है कि सर ये तो आपके पास में 2.5 होता है। क्या इनके बीच में आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होगी? जो इन दोनों के बीच में आएगी। k बराबर 2 पे निकालें तो निकालते हैं अपने, कितना आ गया? 2 × 2 प्लस 3 बटे में 2 प्लस 1, 7/3। ये परिमेय संख्या आ गई। इसके अलावा आप कितनी भी ज्ञात कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपसे मेरा सवाल है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कोई 2 अपरिमेय संख्या लिख के बताइए। आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ मैं कि 4 व 5 के बीच में, 4 व 5 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या आप मुझे बताइए। अभी जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जितने मैं परिमेय संख्या की ओर बढ़ता हूँ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए व बी के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अपरिमेय तो सीख लिया हमने, परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें? संख्याएं ज्ञात करो। इसको ज्ञात करने का सबसे इजी तरीका, अभी हमने देखा कि परिमेय संख्या किस में आ रही थी? रूट में आ रही थी, यानी ए व बी का गुणा करना है। आपसे पूछ दिया कि 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे अपने। 2 × 3 कितना मिल गया आपके पास में? √6, यानी 2 व 3 के बीच में परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? √6। तो
आप भी अपने कमेंट बॉक्स में 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। सब लोग कीजिए, साथ में जल्दी करिए और सूत्र को लिखते जाइए। कॉपी, पेन, आंखें, दिमाग सब कुछ खुला रखिए। आप पूरा फोकस बोर्ड की ओर कीजिए। लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हम संख्या पत्ती के नंबर सिस्टम के दशमलव भाग पर पहुँचे हैं। और आगे आपने जैसे लिखा था पहले टेबल में, इस साइड दशमलव था, यहाँ हमारा क्या था, पूर्णांक संख्या। तो अब पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से सब सीखेंगे अपने पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या हमने किसको कहा था, माइनस अनंत से लेकर के अनंत के बीच में जो भी आएगा वो सारी क्या कहलाएंगे, ऐसे पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। अब ये होती है पूर्णांक संख्या, कैसी हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, धनात्मक संख्याएं हो सकती है। और कैसा हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। क्या सिर्फ जीरो नहीं आएगा क्या बीच में, बिल्कुल आएगा जीरो। तो जीरो धनात्मक है क्या, नहीं है। जीरो ऋणात्मक संख्या है क्या, नहीं है। जाता है तो जीरो पूर्णांक संख्या जरूर है, न तो वो धनात्मक है न ही वो ऋणात्मक। धनात्मक में किसको शामिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलते जाएंगे। ये संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, धनात्मक। इसकी बात करें -1 -2 माइनस के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धनात्मक संख्या, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने, यहीं से सीखेंगे अपने। क्योंकि धनात्मक संख्या को एक नाम और भी दिया जाता है जिसे अपने कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं या आप कह दीजिए प्राकृतिक संख्याएं। बिल्कुल, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या जो नेचुरल रूप से मिली है, प्रकृति से मिली हुई है। गिनती जो होती है, गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। वो कौन सी संख्या कहलाती है, धनात्मक संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। आई बात समझ में। अगर मैं जीरो भी इनके साथ मिला लूँ तो ऐसे मैं कह दूँ सर मेरी इच्छा है मैं जीरो इसके साथ करना, 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक, इसको मैं क्या कहूँगा सर, इसको एक बिल्कुल नया नाम देंगे, इसे मैं कहूँगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहेंगे, जिसे होल नंबर कहा जाता है। अगर प्राकृत संख्या के साथ में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। ऋणात्मक का सीधा सा सिस्टम है कि माइनस लगा होता है, -1 2 3 4 5 से लेकर के ये सारी संख्याएं कौन सी होगी, ऋणात्मक होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि पूर्णांक संख्या को क्या ऐसे ही बांट सकते हैं, कुछ और भी तरीका हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। आपने सुना होगा सम संख्या, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वो किस में आएंगी सर? बिल्कुल वो सारी की सारी कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। उसी की बात करते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक को फिर से बांटते हैं अपने, किस में बांटेंगे अब की बात हमने बांटा सम संख्याएं और एक विषम संख्याएं। मुख्य रूप से दो ही प्रकार से बांट सकते हैं पूर्णांक संख्या को। सम संख्या किसको कहते, किसको, जिसमें 2 का भाग जाए। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ चुके हैं इस चीज को कि जिसमें 2 का भाग जाए, पूर्ण रूप से जाए, जिसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से जाए, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग न जाए उसे अपने क्या कह देंगे, विषम संख्या कह देंगे।
अब 2 का भाग किस किस में जाएगा, इसमें बात करूँ माइनस का 4, माइनस का 2, अब 0, फिर 2, फिर -4, -6, ऐसे चलता रहूँगा इस चीज़ को। एक चीज़ नोट की होगी आपने यहाँ पे कि सारों के बीच में सम संख्या किसको बोले, इसमें 2-2 का अंतर हो। ऐसी श्रृंखला सम संख्या उसको कह देंगे, ऐसी श्रृंखला इसमें 2 का अंतर हो, चाहे विषम हो चाहे वो सम हो, दोनों में श्रृंखला में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। अगर मैं 0 को यहाँ छोड़ देता तो कितने का अंतर बन जाता है, यहाँ पे 4 का बन जाता है। इसलिए 0 को एक नई परिभाषा भी मिलती है कि 0 पूर्णांक संख्या तो है, पर कौन सी संख्या है ये 0, सम संख्या है। तो इसलिए 0 के लिए विशेष नोट डाल के आप लिख सकते हो कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या कहलाती है। जीरो एक सम पूर्णांक संख्या कहलाती है। विषम संख्या कौन सी होगी, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे माइनस का 3, -1, प्लस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5, आगे जो भी संख्याएं चलती रहेंगी वो संख्याएं कौन सी होगी, विषम संख्याएं होगी, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। यहाँ तक ठीक है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी भैया, तो 0 होगी। 0 एक सम पूर्णांक संख्या है क्या, हाँ सर बिल्कुल 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। 1 क्या चीज़ है, सबसे छोटी विषम पूर्णांक संख्या क्या है, तो 1 क्या है, सबसे छोटी विषम पूर्णांक संख्या है। यहाँ तक ठीक है। संख्याओं का रूप देख रहे हैं, हम संख्याओं को समझ रहे हैं कि कौन सी संख्या क्या संख्या होती है, सीखेंगे फिर आगे हम गणित की ओर बढ़ेंगे। गणित को सीखना जरूरी है, जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे, संख्याएं पढ़ेंगे, तो संख्या का जानना बहुत बेहद जरूरी है। उन्हीं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि पूर्णांक संख्या को हम और भी तरीके से बांट सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सर बांट सकते हैं हम। बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ तक आजकल काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इसे क्या कहा जाता है, नॉन प्राइम कहा जाता है, और इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। अब अभाज्य भाज्य में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कईयों को लगता है इसका गुणनखंड 1 होता है, कईयों को ऐसा लगता है कि जिसमें खुद का भाग चला जाए, कुछ और नहीं हो। अब ये चीज़ क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अभाज्य किसको कह देंगे और भाज्य किसको कह देंगे। अब भाज्य अभाज्य के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल किसके आते हैं, अभाज्य के। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अभाज्य क्वेश्चन कौन सा अंक अभाज्य संख्या है या नहीं है, या 1 से 50 तक कितने होते हैं, 1 से 100 तक कितने होते हैं, सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा। अभाज्य किसको कहेंगे, इसको समझते हैं अपने। अभाज्य उसको कहेंगे जिसके मात्र, ध्यान से सुनना इस बात को, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने हो, 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से, एक और एक वो खुद। एक तो वो संख्या खुद होनी चाहिए, एक किससे भाग जाना चाहिए, 1 से। यानी एक तो वो 1 से भाज्य हो और एक वो खुद से भाज्य हो, यानी जिसके सिर्फ मात्र कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने। अब भाज्य किसको कह देंगे, भाज्य उसको कह देंगे जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो। आपसे एक सवाल है, फटाफट जल्दी बड़े आगे बताता हूं मैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जल्दी कमेंट करो इस चीज को। बता दिया आपको कि अभाज्य संख्या कौन सी जिसके कितने गुणनखंड है, सिर्फ 2। एक तो वो खुद और एक से भाग जाए। और भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड। अब गुणनखंड का क्या मतलब है सर, यहाँ पर इस चीज को जानना जरूरी है। क्या 0 हो सकता है क्या अभाज्य संख्या, 0 में 1 का भाग जाता है, 1 हो सकता है क्या, नहीं सर 0 नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 1 में 1 का तो जाता है खुद। गुणनखंड तो 1 ही है उसका, हमें कितने गुणनखंड चाहिए आपको, 1 चाहिए। 1 भी नहीं हो सकती है अभाज्य संख्या।
कौन सी संख्या हो सकती है? 2, क्योंकि 2 के अंदर 1 का भाग भी जाता है और 2 का भाग भी जाता है। तो 2 जो है एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता है 2 के बारे में क्या लिखेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सिर्फ एक ही संख्या होती है 2 जो अभाज्य होती है, वो जो सम मानी जाती है। 2 के बाद बात करें 3, 5, 7, 11। तो कमेंट बॉक्स में आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जल्दी 21 से लेकर के 30 के बीच में कितने होते हैं अभाज्य संख्या, वो लिख के बताइए जल्दी से। भाज्य संख्या किसको कह देंगे? जिसमें 2 से अधिक गुणन करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे इसे? 4 से, फिर 6 से, फिर 9, 8 भी हो सकता है, आगे चलते रहिए इस चीज को। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनको लिखना बेहद जरूरी है, उस चीज को लिखते हैं अपने। एक चीज तो हमने ये सीखी कि 2 क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के सिर्फ 50 तक कितनी होती है अभाज्य संख्या? 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या, या आप कॉपी में लिखोगे 1 से लेकर 50 तक जितनी भी होती हैं, आगे चलते रहोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से। कितनी होती है टोटल? 25 होती है। आप 15 होती हैं, सॉरी। और 51 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आपसे पूछेंगे 1 से 100 तक कितनी होती है, तो 1 से 100 तक कितनी होगी? 15 और 10 25। सीधा क्वेश्चन आता है कि सर 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। 51 से 100 तक कितनी होती है? 10। 1 से 100 तक कितनी होगी? 25 होगी। आप ये बताओगे कि आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में लिखोगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम क्लास को फिनिश करते हैं। आप बताओगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा? इसका आंसर मैं अगली क्लास में करवाएंगे आपको। धन्यवाद। आज आपने सीखा कि संख्या क्या है, इसके बारे में जाना हमने। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।